नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 to -4 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन टू लाइन्स। पहला लाइन है 8i माइनस 19j प्लस 10k प्लस लेमडा 3i माइनस 16j प्लस 7k। दूसरा है 15i प्लस 29j प्लस 5k प्लस म्यू 3i प्लस 8j माइनस 5k। इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई एक लाइन का मीनिंग बताओ। जैसे L1 का मीनिंग क्या हुआ? L1 का मीनिंग हुआ कि ये लाइन 8 माइनस 19 और 10 यहाँ से पास कर रही है, ठीक है। 8 माइनस 19 कॉमा 10 यहाँ से पास कर रही है और उस लाइन के पैरेलल है जिसकी dr जो है सो 3 माइनस 16 7 है, ठीक है। यानी कि इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँ 3D ज्योमेट्री में तो इसी को कैसे लिख सकते हैं? तो x माइनस 8/3 इक्वल टू y प्लस 19/-16, ठीक है, z माइनस 10/7, ठीक है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का, उससे अभी मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, बस समझाने के लिए बता दिया कि इसी को इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। जो आदमी वेक्टर में कंफर्टेबल हो उसको वेक्टर में ले जाओ, जो 3D में कंफर्टेबल है उसको 3D में ले जाओ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है लाइन, अब जो बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 to -4 एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइन्स। यानी कि मेरे को ये तो पता है कि ये यहाँ से पास कर रही है, ठीक है। तो मेरी जो L होगी वो कुछ इस तरह से होगी, I प्लस 2j माइनस 4k, ये तो होगी, प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म मान लो m ले लिया, इसका ij के वाला टर्म मिसिंग है, ये हो जाएगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये हो गया तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी। तो मेरे को ये वाला फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना, सिंपल प्रोसेस। ये वेक्टर और ये वेक्टर, दो वेक्टर दिया हुआ है जिसके कि हमारी लाइन परपेंडिकुलर होनी है, ठीक है। मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर होनी है। तो हम अपने सिखा रखा है हमने क्रॉस प्रोडक्ट, किसी दो लाइन का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, तो तीसरा जो वेक्टर होता है दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और यानी कि ये जो आएगी इसके पैरेलल कोई वेक्टर बना दें तो हो गया मेरा काम खत्म। मतलब इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, परपेंडिकुलर वेक्टर आ गई, उस परपेंडिकुलर के पैरेलल ये बन जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का परपेंडिकुलर निकालें, यानी कि हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, i j k, किसी का भी क्रॉस निकालो, क्यों? यहाँ तो कांस्टेंट्स है, इसमें हम यहाँ m ने लिख रखा है। 3 माइनस 16 7, नीचे 3 8 माइनस 5, ठीक है। तो i ये हो गया 80 माइनस 56, ठीक है, प्लस j को लिखे तो 21 प्लस 15 और k को लिखे तो 24 प्लस 48, ठीक है। यानी कि 24i प्लस 36j प्लस 72k, और हम इसमें से 12 को कॉमन ले लें तो 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है। यानी कि इस लाइन के पैरेलल कोई सा भी लाइन ले लो। तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आ गई, r इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 4k प्लस m 2i प्लस 3j प्लस 6k। हो गया ख़त्म, इतना ही छोटा सा प्रॉब्लम था, ठीक है। 5 मार्क्स में पूछते हैं ऐसे प्रॉब्लम, 2-3 लाइन में बनते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, इसको भी डन किया जाए।